मोदी, तेजस्वी का बड़ा भाई मोदी। मोदी हमको घुसपैठी बोलता है, तेजस्वी हमको कहता है चरमपंथी है। जिसके सर पर टोपी है वो चरमपंथी, जो लालू के आगे अपना सर को झुका दे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू परिवार की चौखट पर जाकर भीख मांगे वो चरमपंथी नहीं है। सुनो तेजस्वी, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, सीमांचल के हर घर में मजलिस का पतंग छाप का पैगाम पहुंच चुका है। आप समझिए हमारी बात को, जितना सीमांचल का दुश्मन है, जितना आपका दुश्मन है, जितना आपके गरीबी को रखने का दुश्मन है, वो ये नहीं चाहता कि सीमांचल से सीमांचल की एक ताकतवर सियासी आवाज उठे। इसीलिए इनको अंजर नईमी से मोहब्बत नहीं थी, इनको दुश्मनी थी तो बहादुरगंज के गयूर आवाम से दुश्मनी थी। इनको अंजर नईमी से मोहब्बत नहीं थी, इनको दुश्मनी थी कि आखिर ये कौन है बहादुरगंज की जनता जिन्होंने अपनी आवाज को, अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए अपने मुकद्दर के खुद फैसले करने का इरादा कर लिया, और इसीलिए उन्होंने मजलिस के मेले को तोड़ा। और आज आप देखते हैं कि उनका क्या हाल करके रख दिया। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, तौसीफ आलम मजलिस में आया है तो इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे, या फिर तौसीफ आलम को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, तौसीफ आलम मजलिस को छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात का हम आपको तयखुन दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने तौसीफ भाई से कहा कि तौसीफ भाई, अगर हमको पहले दुनिया से जाना पड़ा तो आप हमको अपने कंधे पर रखकर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, मगर मजलिस को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तौसीफ आलम ने हमसे वादा किया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि चाहे मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, या चिराग पासवान हो, या कुशवाहा साहब हो, ये सब हर समुदाय की सियासी लीडरशिप को कबूल करते हैं, मगर एक समुदाय की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते, वो है अल्पसंख्यक समाज, और खास तौर से सीमांचल के गरीबों की आवाज, गरीबों की दिलों की धड़कन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बन चुकी है। ये इसको पसंद नहीं करते, चाहे दिल्ली में बैठी अब मोदी हो, पटना में बैठा नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, ये सब का कबूल करेगा, मगर जहां पर बात आएगी मुसलमान की तो बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। ये चाहते ये है कि हमेशा आपको जंजीरों में जकड़ कर रख दिया जाए। सीमांचल की एक आजाद आवाज जरूरत है। याद रखो, जब आप और हम मिलकर सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिंदों की सरजमीन है, ये मुर्दों की सरजमीन नहीं है। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि उन्होंने मजलिस का हरा परचम थाम लिया। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि बरसों की दिल फरेब झूठ को आपने मुस्तरद कर दिया, और आपने महसूस कर लिया कि हमारा नेता सीमांचल का बेटा होगा। कोई पटना में बैठने वाला जालिम सीमांचल की आवाज को ना समझता है, ना कुछ बोल सकेगा। अगर आप तौसीफ आलम को छोड़कर और दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को डालने का सोच रही है, तो याद रखिए, जिसको सुनाई नहीं देता तुम्हारा गम, जो तुम्हारे आंख में आंसू है उसको देख नहीं सकता, जो तुम्हारी नाइंसाफी को अपनी नाइंसाफी नहीं समझ सकता, बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। वोट का हकदार वो है जो तुम्हारी तकलीफ को अपना तकलीफ समझे, जो तुम्हारे आंसू को अपने आंसू समझे, जो तुम्हारे बच्चों को देखकर अपने औलाद की तरह उनकी तरक्की के और स्कूल का इंतजाम कर सके, जो रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का खात्मा कर सके, जो नदी कटाव का काम करा सके, जो सीमांचल के किसान को इंसाफ दिला सके, जो सीमांचल के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन करे। ये काम अगर कोई कर रहा है तो ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मोदी सीमांचल को आकर घुसपैठिया बोलता है। बताओ, क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप नेपाली हैं? जोर से बोलिए, आप हैं क्या?
हमारी माँ और बहनें, आप भी हाथ उठाकर बोलिए, क्या कोई बांग्लादेशी नेपाली है बहादुरगंज में? ये मोदी कहता है। और तेजस्वी क्या कहता है हमको? ये चरमपंथी है ओवैसी। यानी मोदी, तेजस्वी का बड़ा भाई मोदी हमको घुसपैठी बोलता है, तेजस्वी हमको कहता है चरमपंथी है। तो कौन चरमपंथी है लालू परिवार के निगाहों में? जिसके सर पर टोपी है वो चरमपंथी। जो हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब है वो चरमपंथी। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी। जो अल्लाह की इबादत करता है वो चरमपंथी। जो पंचवक्ता नमाजी है वो चरमपंथी। जो रमजान के रोजे रहता है वो चरमपंथी। जो बावक हमेशा मस्जिद को जाता है वो चरमपंथी। जो बच्चों को कुरान की तालीम सिखाता है वो चरमपंथी है। और कौन चरमपंथी नहीं है? जो लालू के आगे अपना सर को झुका दे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू परिवार की चौखट पर जाकर भीख मांगे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू की तारीफ करे, उसके बेटा की तारीफ करे, तो सुनो तेजस्वी, तुम्हारे कान और दिमाग में मैल है, उसको निकाल कर सुन लो। अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करना चरमपंथी है, तो सुन ले तेजस्वी, हम चरमपंथी कहलाने को तैयार है, मगर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ने को कभी तैयार नहीं है। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर आप तमाम की तौहीन की है। हमारी माँ और बहनों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे गयूर नौजवानों की। अरे मैं 5 मर्तबा का सांसद हूं, मुझे 2 मर्तबा बेहतरीन सांसद का अवार्ड से नवाजा गया। मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं। आज बताओ ये कौन सी जबान में तेजस्वी बोल रहा है? बोलो प्रोफेसर, जो तुम आज तौसीफ आलम के पास 5 पार्टी का पानी पीकर तुम आज हमसे मुकाबला करने को आ रहे हो। तुम जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो 17% बिहार की जनता को पतंग छाप को कामयाब करना है, और आप कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुन लो मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी, मजलिस के लीडर को गाली देने से तुम ये समझ रहे हो कि हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। सुनो तेजस्वी, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, सीमांचल के हर घर में मजलिस का पतंग छाप का पैगाम पहुंच चुका है। अरे 10 साल का मासूम बच्चा हमको देखकर कहता है ये पतंग छाप जा रहा है, पतंग छाप जा रहा है। अब तुम इस मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। तेजस्वी, हम मर भी जाएंगे ना तो ये लोग याद करेंगे कि एक पतंग छाप वाला आकर हमारे दिल में इस बात को पैदा कर दिया कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम लेंगे। एक पतंग छाप का नाम लेकर आया जिसने कहा कि अगर 14% के लोग 15 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो 17% के लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके बार मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई मुख्यमंत्री की है। हम आगे बढ़ेंगे और कोई हमको रोक नहीं सकेगा। और तेजस्वी, याद रखो, तुमको पता चलेगा चरमपंथी के माने क्या है। तुम जितना गाली देना हमको गाली दे दो, मगर असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की जनता से मोहब्बत करने और उनके लिए काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरी मौत है और कुछ नहीं है। और सुनो तेजस्वी, मोदी और ये जो कांग्रेस का एक नेता बोलता है हमारे बारे में, अरे तू डरता होगा मौत से, मैं मौत को बगलगीर करने को तैयार हूं। तू तैयार है? बता। अरे मौत तो सबको आनी है, सबको जमीन में जाना है, मगर तुम में और मुझ में फर्क ये है कि जब तक जिंदा रहूंगा शेर की तरह फाड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।
मजलूमों की आवाज बनता हूं, कमजोरों को अपनी आंखों में मजबूत समझता हूं। ये मजलिस का पैगाम है। तो 11 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबेगा। पूरा बहादुरगंज में 1 लाख पार होगा तौसीफ आलम, 1 लाख पार होगा तौसीफ आलम इंशाअल्लाह ताला। आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ेगा वो हमारे हौसलों को बुलंद करेगा। वो जवाब होगा तेजस्वी को, वो जवाब होगा मोदी को। अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। तो लगाइए नारा हमारे साथ, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। घाट की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे कौम और मिल्लत के बुजुर्गों का, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, गयूर नौजवान साथियों का, कि आज आपने हजारों की तादाद में यहाँ पर आकर इस बात का पैगाम दे दिया कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख के दिन चोखरा घाट, आबादपुर में और पूरे बलरामपुर विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला पतंग छाप के नाम पर वोट पड़ने वाला है। और इंशाअल्लाह यहाँ पर एक इनकलाबी तब्दीली, सियासी तब्दीली आने वाली है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि पिछले 20 साल से यहाँ पर आपने जनाब महबूब साहब को यहाँ का विधायक बनाया है, मगर आप जानते हैं कि अभी आदिल हसन साहब ने, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आबादपुर और बिभोर में को ब्लॉक बनाना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करिए। जो काम 20 साल में महबूब साहब ने नहीं किया, वो काम आदिल हसन आपको करके दिखाएगा। जादवपुर में, खुराभाव में, बाहीन घाट में, जमीरा घाट में, बैरोल घाट में यहाँ पर पुल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद आदिल हसन लड़कर फिर कर यहाँ पर इन ब्रिज का काम करवाएगा। तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि पूरे बलरामपुर विधानसभा में ब्लॉक के ऑफिस में रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुका है। नेता लोग, बाबू लोग के साथ मिलकर म्यूटेशन के नाम पर 4 से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए रिश्वत लेते हैं, आवास योजना के लिए भ्रष्टाचार होता है, हमारी माँ और बहनों के पेंशन के लिए भ्रष्टाचार होता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से आप आदिल हसन को अपना नया विधायक बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और भ्रष्टाचार यहां से खत्म किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन ये कहते हैं कि आदिल हसन साहब यहां पर नहीं रहते हैं। मैं चोखरा घाट और बलरामपुर की जनता को और आबाद घाट की जनता को ये बता रहा हूं कि आदिल हसन की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी आदिल हसन का व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन लेता रहेगा ताकि वो यहीं पर ठहरे, यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि यहाँ पर बिजली नहीं आती, बिजली आती है यहाँ पर। तो जिसको आपने अपना महबूब बनाकर वोट दिया वो बिजली नहीं ला सके, तो अब की बार आप लोग क्या करने वाले हैं? जो बिजली नहीं लाया, जो कटाव का इंतजाम नहीं किया, जो टाट बंद का इंतजाम नहीं किया, जो स्कूल नहीं बनाया, जो अस्पताल नहीं बनाया, जो किसानों के खरीदी का सेंटर नहीं बना सका, जो पुल नहीं बना सका,
जो रिश्वत को खत्म नहीं कर सका तो फिर क्या वो आपके वोट का हकदार है 11 तारीख के दिन? और हम आपको बता रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बलरामपुर में जूट की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई और अब आपको अपना जूट बंगाल ले जाकर बेचना पड़ता है। गवर्नमेंट का हाई स्कूल नहीं है। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुन लिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती हैं, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती हैं, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अजमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करते आए और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं, मुझे फख्र है। और बोलता है एक्सट्रीमिस्ट है, तो बताओ ये तमाम कोचा दामन सीमांचल के लोग जो लुंगी और सर पे टोपी पहनकर, ये गले में डालकर खेतों में काम करते हैं और नमाज का वक्त होता तो हमारी बहनें, हमारी माएं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो जाती हैं, क्या ये तमाम चरमपंथी हैं? तेजस्वी, तुमने किसको बोला चरमपंथी? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है। शेरगाटी विधानसभा से इसने टिकट दिया, एक दुर्गा वाहिनी आरएसएस की तंजीम के एक मोहतरमा को टिकट दिया, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। राबड़ी देवी से इन्होंने अवार्ड दिलवाया एक शख्स को जिसका नाम कामेश्वर यादव है। कामेश्वर यादव वो है नौजवानों, आज से 35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था, जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों को काट कर खेतों में डाल दिया गया था और उनकी लाशों को दफनाया भी नहीं गया था, तो उनकी लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई थी। जो आरोपी है कामेश्वर यादव को तुमने अवार्ड दिया। बताओ, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं चरमपंथी हूं, मैं दहशतगर्द हूं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा 2023 में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में एक कांस्टेबल ने 3 लोगों को नाम पूछकर गोली मार दी। एक मधुबनी के असगर अब्बास अली साहब थे। तेजस्वी, तुम्हारा एक बयान बताओ, असगर अली अब्बास की मौत जो एक रेलवे के पुलिस कांस्टेबल ने नाम पूछकर मारी थी, मरने वाले में असगर अली अब्बास अली मधुबनी का था, मरने वाले में हैदराबाद का था। तुम मुझे चरमपंथी और दहशतगर्द कहते हो तेजस्वी, हमने क्या किया मरने वाले के लिए? माजिद हुसैन एमएलए के हल्के का वो बेचारा मजलूम था, उसकी लाश को हैदराबाद मंगवाया।
हमारे कॉरपोरेटर बंबई जाकर उसकी लाश को हैदराबाद लाए। हमने सरकार से उस मरने वाले के लिए पैसे दिलवाए, उसकी बेवा के लिए 35 लाख का गवर्नमेंट का एक फ्लैट दिलवाया। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है। याद रखो, तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। सुनो, कोचा दामन और सीमांचल और बिहार की जनता जो 14% रहकर वजीर आला बनना चाहता है, यह उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ, इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? बताओ क्या फर्क बाकी रहा? ये सबको बोलेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी देखेगा, जिसके चेहरे पे टोपी देखेगा, कुर्ता पैजामा देखेगा, बोलेगा ये चरमपंथी है। मेरे दोस्त, पहचानो इन लोगों को। इलेक्शन आता जाता रहेगा, मगर याद रखो, अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इजहार असवी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। फैसला तुमको करना है, फैसला आपको करना है। और फिर ये तेजस्वी 8 सितंबर 2022 सीवान में एक 70 साल का बूढ़ा अपने पोते के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। हट जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। गड़बड़ हो गई, पुलिस ने 70 साल के बूढ़े को गिरफ्तार करके जेल भिजा दिया। आपको बता रहा हूं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है। 2 दिन तक ये बच्चा पुलिस स्टेशन में रहा। उस बच्चे की मां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहकर रो रो कर पुकार रही थी, मेरा बच्चा 13 साल का नहीं है, ये बर्थ सर्टिफिकेट 8 साल का है। कौन गया? अख्तर अली मान गया दौड़कर। इस जालिम तेजस्वी ने क्या किया? उस 8 साल के बच्चे को जेल भिजा दी। कानून ये बोलता है जो 15-16 साल के होते हैं उनको अलग जेल होती है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर आपका बेटा होता 8 साल का होता तो 2 दिन अपनी मां बाप के बगैर पुलिस स्टेशन में था, 4 दिन जेल में था बड़े बड़े कातिलों के साथ। मैं जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम उप मुख्यमंत्री थे, 7 दिन के बाद वो बच्चे को बेल हुई और लोग बोलते हैं ओवैसी क्या करेगा? अरे ओवैसी कुछ नहीं करा, मगर कम से कम एक कुत्ते की तरह पुकार रहा था, मेरा बेटा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम तो कुर्सी पर बैठे थे, तुमसे उठा भी नहीं हो सका। क्या फायदा इन लोगों को इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाने का, जब एक 8 साल का बच्चा 7 दिन के लिए अपनी मां से महरूम हो गया और तेजस्वी एक लफ्ज नहीं बोल सके। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। कुछ भी होगा, उस बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर मैंने 2 मर्तबा बहैसियत विधायक उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2 मर्तबा हल्फ लिया, मुझे 4 मीनार से मुंतखब किया। 5 मर्तबा मुझको हैदराबाद की आवाम ने विधायक मुंतखब किया। मैं बाबा साहब के संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल
परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे। मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान को जाने वालों का बायकॉट किया। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है, मगर ये शख्स चरमपंथी कहता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कहते। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू बोलो, याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्राबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। मैं दुआएं करता था, मस्जिद उस जेल में नमाजें पढ़ता था और अल्लाह से दुआ करता था कि रब्बे करीम, जेल को जाना सुन्नत है, तू मेरी इस चीज को कबूल कर ले। और मेरे जिंदगी का अजीम मकसद ये है, जेल में मैंने दुआ की कि परवरदिगार, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है। मेरी आंख तू बंद करने से पहले मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि गरीब और मजलूम अवाम की एक सियासी क़ियादत खड़ा कर दे। जेल में मैंने दुआ की थी, नहीं मालूम आज मैं सीमांचल को आ गया। आपसे बात कर रहा हूं, 29-28 साल पुरानी बात कर रहा हूं। और ये आकर कहता है चरमपंथी, आतंकवादी। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचादामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब
और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इजहार अस्वी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचा दामन की जनता, आपने हमेशा मजलिस का साथ दिया। इजहार अस्वी साहब को आपने 79,000 वोट देकर कामयाब किया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 में 65,000 वोट सबसे ज्यादा आपने अख्तरुल ईमान को दिए। ये कोचा दामन पे इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के परचम को लहराना है, यहां से सरवर आलम को कामयाब करना है। और अगर जिसके दिल में इजहार अस्वी से मोहब्बत है वो इजहार अस्वी की तकलीफ को भी समझो, और जिसके दिल में ये मानता है कि ओवैसी चरमपंथी नहीं है तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आज बिहार का हो रहा है। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। किसको बोलता है? जिससे उसको डर है, उसकी कुर्सी को डर है। तो इल्जाम लगा के समझ रहा है कि ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी जब तक जिंदा हूं पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला। ये समझ रहा है। अरे तुमने सियासत कहां सीखी? हम जब पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने, मरहूम बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़े अहले दिल को बुलाकर कहा कि हमारे कान में अज़ान दो। उसके बाद हमारे अब्बा ने कहा सियासत 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 सियासत। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ, तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए। तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। तुम हैदराबाद की जनता को गाली दी, तुमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अवाम को तुमने दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह ताला जब किसी का दिल दुखता है और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, जिस तरह गुड्डू भाई ने दुआ की थी अपने वालिद के लिए, इनका दिल दुखा था। जिसका दिल दुखता है, जिसका दिल टूटता है, अल्लाह उसके दिल की लाज रख लेता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील यही है कि 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप को वोट दीजिए और तेजस्वी को बताइए, अरे हम सीमांचल के गांव में जाते हैं गाड़ी में, ये बेचारे उड़न कटोले से उतरते बैठ के चले जाते। आज 2-3 दिन पहले जब गाड़ी से सफर करने का मौका मिला, सीमांचल के बहुत ही दूर दराज के गांव में गए। 8 साल के 7 साल के बच्चे, हम नमाज पढ़ने के लिए गए असर की, तो बाहर निकले तो हमारी बहनें माएँ ठहरी हुई थी इज्जतदार, बुजुर्ग खड़े हुए थे, नौजवान तो बेचारे पलायन कर चुके। तो बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप, मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहां आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल से नाइंसाफी नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोचा दामन में, निसांद्रा एरिया में, बहादुरगंज और टेढ़ा गाज के लिए एक ब्रिज की जरूरत है ताकि बिशनपुर की मार्केट को फायदा हो सके।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सरवर आलम साहब वो काम करवाएंगे। और साथ ही साथ एक यहाँ पर एक जो अभी आपने सुना कि कई रोड की ज़रूरत है, अभी काम होना बाकी है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम को हम करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, इज़हार असफी जिंदाबाद, इज़हार असफी जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 11 तारीख के दिन कोचा दामन के आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए, पतंग नजर आना चाहिए। और चरमपत्ती का बदला आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। तेजस्वी को आप जवाब देंगे कि सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पर हिजाब या बुर्खा चरमपंथी नहीं होता, इसमें शराफत और इंसानियत होती है।